हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, दिस इज एम पचारी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घोस्ट डीएनएस बॉटनेट के बारे में। बिल्कुल सुबह आपने खबर सुनी होगी कि 1 लाख से भी ज़्यादा रूटर्स, होम रूटर्स हैं जो कि अभी खतरे में है, जिनकी मदद से अटैकर किसी भी ऐसे राउटर को अपना टारगेट बना सकता है जिसके अंदर इस तरह की वल्नरेबिलिटी है। तो आज हम ये जानने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, कोर्स के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको 6 तारीख को मिलेगी। कोर्स रिलीज हो रहा है 10 अक्टूबर को। एंड अब हम बात करने वाले हैं आज के स्पेशल इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। तो डब्ड घोस्ट डीएनएस यानी कि डोमेन, अगर हम बात करें डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम भी होता है, डोमेन नेम सर्वर के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो घोस्ट डीएनएस वास्तव में होता क्या है, एकदम बिल्कुल सिमिलर है। इससे पहले डीएनएस चेंजर एक मलवेयर आया था, उसी की तरह इसका काम है। अगर हम इसे घोस्ट डीएनएस कह रहे हैं तो इसका जो वर्क है पिछले जो डीएनएस चेंजर है उसकी तरह ही इसका काम है। तो इन्फेक्टेड डिवाइस पे किसी भी अटैकर को जो रूट करने की ये परमिशन देता है, जो वहाँ का ट्रैफिक होता है एक नेटवर्क के अंदर, और उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने की भी परमिशन इसकी मदद से उसे मिल जाती है। चाइनीज साइबर सिक्योरिटी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अभी वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन के जरिए ये पता लगाया है लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा होम राउटर्स जो कि इस वल्नरेबिलिटी की मदद से मॉडिफाई किए जा सकते हैं और मैलिशियस जो इन्फॉर्मेशन है वो चुराई जा सकती है। इसमें स्पेशली जो बैंकिंग साइट्स हैं उनसे क्रेडेंशियल चुराने का जो वर्क है वो ज़्यादा बड़े लेवल पर किया जा सकता है। तो अब हम ये जानते हैं वास्तव में ये है क्या। एक फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रफ डीएनएस है सिंपली हमारा सीधे सीधे से काम कर रहा है। इवन ऑफिशियल जो वेब सर्वर्स हैं वो आप देख सकते हैं सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन लेना और वर्क करना। लेकिन यहाँ पे जो अटैकर है वो किस तरह से काम कर रहा है आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। फिशिंग वेब सिस्टम की मदद से वो आपके सिस्टम में एंट्री कर जाता है और जब भी कोई इंक्वायरी करेगा तो उसके बाद सीधे सीधे वो कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक फ्लो में ये जो वर्क हो रहा है, दैट मीन्स राउटर से वो सीधे सीधे फिशिंग अपनी वेब सिस्टम के जरिए जो राउटर्स है उनके जरिए एंट्री कर जाएगा और पूरे नेटवर्क पे अपना कंट्रोल बना सकता है। इसे हम थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। घोस्ट डीएनएस के मेनली 4 मॉड्यूल हैं जिन पे ये काम करता है। पहला है डीएनएस चेंजर मॉड्यूल। ये इसका मेन मॉड्यूल है घोस्ट डीएनएस का, जिसका डिज़ाइन किया गया स्पेशली एक्सप्लॉइट्स को, जो राउटर्स हैं जो टारगेटेड राउटर्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। डीएनएस चेंजर मॉड्यूल के भी 3 सब मॉड्यूल्स हैं जिनकी मदद से ये काम करता है, जिनमें एक आता है आपका सेल डीएनएस चेंजर जो कि सेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए लिखा गया है। ये सब मॉड्यूल्स है जिसके अंदर 25 सेल स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इन सेल स्क्रिप्ट्स की मदद से ही अटैकर ब्रूट फोर्स और पासवर्ड अटैक जो हैं वो कर पाते हैं। तो इसके अलग अलग 21 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। सेकेंड वन है जेएस डीएनएस चेंजर। ये मेनली जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है और इसके अंदर भी 10 मॉड्यूल्स हैं जिनके अंदर अटैकिंग स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं जो 6 जो राउटर्स हैं उनकी फर्मवेयर पैकेजेस हैं उन्हें इफेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है पाई पीएचपी डीएनएस चेंजर। इसे रिटर्न किया गया है पाइथन और पीएचपी के अंदर, जिसके अंदर 69 अटैकिंग स्क्रिप्ट्स हैं और 47 डिफरेंट राउटर फॉर्मवेयर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। लगभग आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इसका जो पहला मॉड्यूल है कितना सेंसिटिव हो सकता है, यानी कि उसे उस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी तरह का जो राउटर्स है उसे आसानी से अटैक किया जा सके। इसके लिए इसमें ब्रूट फोर्स की टेक्निक्स हैं, पासवर्ड्स क्रेडेंशियल्स इसके अंदर लगाए गए हैं, पाइथन पीएचपी जावास्क्रिप्ट, यानी कि ओवरऑल जितना मैक्सिमम हो सकता है अटैकर्स ने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है किसी भी राउटर्स को हैक करने के लिए। नेक्स्ट वन मॉड्यूल्स, इसके 3 और मॉड्यूल हैं। वेब एडमिन मॉड्यूल, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं ये एक एडमिन मॉड्यूल्स है। तो इसमें अगर रिसर्चर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं है तो एक एडमिन पैनल को ही ये सीधा सीधा अटैक करेगा। लाइक जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वगैरह कई बार होते हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। रफ डीएनएस मॉड्यूल जो है ये रेस्पॉन्सिबल है टारगेट का जो डोमेन नेम है उसे रिजॉल्व करने में और दूसरा कंट्रोल बनाने पे जो वेब सर्वर्स होते हैं लाइक, और इसमें मेनली बैंकिंग और क्लाउड होस्टिंग को अपना टारगेट बनाया गया है। इसके बाद 4 पे आता है फिशिंग वेब मॉड्यूल्स। फिशिंग वेब मॉड्यूल्स इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इस मॉड्यूल के जरिए ही जो अटैकर्स हैं वो फेक वेब पेजेस, फेक वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं, लॉगिन पेजेस, वो तैयार करते हैं। तो ये चारों मॉड्यूल मिलकर ही घोस्ट डीएनएस का डिज़ाइन तैयार करते हैं, यानी कि एक घोस्ट डीएनएस बना देते हैं जिसकी मदद से उन राउटर्स को हैक करना आसान हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा ये वो सर्व अफेक्टेड राउटर्स फर्मवेयर हैं जो उनसे अफेक्टेड हैं। तो फिलहाल तो ये अफेक्टेड जो कंपनीज हैं वो अभी ये जो
इसका इफेक्ट है वो बाहरी कंट्रीज़ में ही है, इंडिया में अभी इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज़्यादा राउटर्स में इस तरह का प्रॉब्लम होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप ये पढ़ सकते हैं, एयर राउटर्स है, D-Link का DIR 600610, इस तरह के राउटर्स पे इनका इफेक्ट आसानी से हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे बचें। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं इस तरह के अटैक से अपने आप को, तो सबसे पहले तो ये कि आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कीजिए किसी भी फर्मवेयर का, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, आपको रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन डिसेबल करना है और फिर उसका डिफ़ॉल्ट जो IP एड्रेस है और पासवर्ड है वो चेंज कर देना है, और ट्रस्टेड DNS सर्वर का आपको इस्तेमाल करना है। नेटलैब रिसर्चर्स ने ये भी रिकमेंड किया है राउटर वेंडर्स को कि वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं राउटर्स का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, और जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं उन्हें भी अपडेट्स करें। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं तो ये दिए गए प्रिकॉशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ मैं इतना ही बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।